जी बोलिए। हाँ जी बोले। आपका भी बहुत 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 स्वागत है हमारे इस सत्संग ग्रुप में। जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए, हंसिए। सत्संग का टाइम शुरू हो गया, अपने आप में आने का टाइम हो गया। खूब हाँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए। ये दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच संध्या जी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्य की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम। आंख बंद कर लें और हाथ जोड़कर एक बार पूरे यूनिवर्स को, पूरे कायनात को प्रणाम करते हुए अपनी श्वासों को देखेंगे, खुद को महसूस करेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएं। और ये जो समय है वो आपका खुद का समय है, तो सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने अपनी श्वासों पे ले आएं, अपने होने में ले आएं। आपका प्रकाश आप पर ही पड़े। कुछ समय के लिए आपका प्रकाश आप पर ही पड़े। आप खुद से ही प्रकाशित हो। खुद को जाने, खुद को पहचाने। अपनी आत्मा में टिकें। म्यूट कर लें इंदु जी। हम्म। अपना सर झुकाकर विनम्रता पूर्वक कण कण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करें और समर्पण कर दें। छोड़ दें सब कुछ, सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द, सब तकलीफ़ें परमात्मा के चरणों में सौंप दें कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी दुनिया को, सबको आपके हवाले करती हूँ, आपको सौंपती हूँ। छोड़ दें सब कुछ, निर्भर हो जाएं। चलिए, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा सुबह कि मन उदास हो जाता है, हम सब जानते तो हैं पर फिर भी मन उदास हो जाता है, तो क्या करें। तो एक ही बात है मुझे कहनी है कि यदि मन उदास हो भी जाता है तो पहला स्टेप उसे स्वीकार करें। ऐसा होता ही है। जब चोट लगेगी, शारीरिक कष्ट भी होता है, जैसे चोट लग गई, पत्थर से टकरा गए तो भी दर्द होता है, ऐसे ही हमारी इमोशनल बॉडी भी है, उस पर भी कोई यदि चोट करता है तो हमें दर्द होता है, उदासी आ जाती है। और जैसे शारीरिक चोट भी अपने आप हील हो जाती है, ये चोट भी अपने आप हील हो जाती है, बशर्ते कि उसको हम बढ़ा ना दें, उसको हम, जैसे एक चोट आई, हमें दुख हुआ, लेकिन वो दुख तो चला जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन हम क्या करते हैं कि जिसकी वजह से दुख आया है हम उसको ब्लेम करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि
कि ये जो हुआ ये होना ही था, ये एक कुदरत का खेल था जो कि जिसमें मुझे कुछ सीखना था या मुझे अपने ऊपर और फोकस करना था कि मेरे को ये पीड़ा आई तो क्यों आई। कुछ पीड़ा आई है, कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना है, ना कि उसको पकड़कर दूसरे को ब्लेम देकर या दूसरे को हटाने की कोशिश या उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। खुद को बदलना है, खुद के अंदर सुधार लाना है, खुद के अंदर ही सब कुछ करना है। और एक बात, यदि आप शिकायत से भरे भी नहीं हैं, सबकी मंगल कामना के साथ ही भरे रहते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश भी नहीं है और आप समझते हो सब कुछ, तो अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जब उदासी आए तो थोड़ा हंसने लग जाएं, मुस्कुराने लग जाएं, थोड़ा डांस कर लें, अपना गियर बदलें। अब आ ही गई है उदासी तो थोड़ा गियर बदलना भी सीखें। इसीलिए लाफिंग थेरेपीज भी होती हैं कि जो वो हंसते हैं खूब। तो हंसने से क्या होता है, वो उदासी कब छट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आपको आर्टिफिशियल लगे क्योंकि आप उदास हो और आपको मैं कह रही हूँ कि आप हंसो, उस वक्त हंसी आएगी नहीं, ज़बरदस्ती हंसना है। और जब आप हंसना शुरू करोगे, लेट गो कर दोगे कि ठीक है छोड़ो, अब मैं क्यों अपने आप को दुखी करूं, किसी की कर्मों की सज़ा मैं अपने को क्यों दूं, गलती किसी ने की है और मैं दुखी हो रही हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे खुश रहना है। तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारा एम क्या है, खुश रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना। तो हमें जैसे ही हमें सुजागी आए, हमें पता चले कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है, तो तुरंत गियर बदलें, हंसें, मुस्कुराएं और धीरे धीरे वो हंसी रियल हंसी में आ जाएगी और थोड़ी देर में ही आप पाओगे वो उदासी छट गई। क्योंकि आप दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी कि आप उदास भी हो और हंस भी रहे हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वही एनर्जी जो उदासी में कन्वर्ट हो रही थी, उदासी बना रही थी, अब आपने हंसना शुरू किया तो उसी एनर्जी ने हंसना शुरू कर दिया, तो उदासी गायब हो गई। या फिर आप डांस करना शुरू कर दें, खूब म्यूज़िक लगाएं ऐसा कि जिसमें आप बहुत हाथ पैर हिला के डांस करें, मुस्कुराएं, नाचें। शुरू में तो कथारसिस होगा, आपका जो गुस्सा है वो निकलेगा, उसके बाद आप हल्के हो जाओगे और सच में ही डांस निकलेगा मज़े वाला, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। और उदास होना कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन हमें तुरंत उससे बाहर आना सीखना है कि कैसे उदासी आई, अब इससे छुटकारा कैसे पाएं। ये नहीं कि अब उदासी आ गई तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, दूसरे के ऊपर फोकस कर देते हैं, जबकि हमें इधर अपने ऊपर मलहम लगानी है। शरीर पे चोट लगती है तो वहाँ मलहम लगाते हैं, तो पत्थर को नहीं ब्लेम करते। पत्थर से चोट आई, उसको हाँ हटाकर साइड में रख सकते हैं कि किसी और को चोट ना लगे, लेकिन क्या हम उसे गाली देते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं या उस गली से निकलना छोड़ देते हैं? कुछ नहीं करते। आप बस क्या करते हो, अपनी जहाँ अगर चोट आई है कुछ दवाई लगानी है, मलहम पट्टी करनी है, वो करते हो, ठीक है, और थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाता है और 2-4 दिन में वो चोट का निशान भी ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब उदासी आए तो हमें दूसरे को कंप्लेन नहीं करना है, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराना है, बस अपने ऊपर काम करना है। अपनी उदासी को हम हंसकर या नृत्य करके ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यदि ये दोनों चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं, डायरी लिखें, या फिर कथारसिस करें, जोर जोर से बोलकर वो सारा गुस्सा निकाल दें। यदि गुस्सा है भीतर तो आप उसको रेचन करके निकाल दें। तो ये बहुत सारी थेरेपीज़ है, करना आपको ही है, पर सरलतम ये है कि आप हंसने लग जाएं। सोचे ना इसने क्यों किया, क्या किया, कैसे करूं, इसका क्या सलूशन है, ये सब चीज़ें हटाकर आप सिर्फ हंसना शुरू करें। पहले तो अपनी उदासी दूर करें और उस उदासी को और बढ़ने ना दें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो मैंने बताया आपको। और कोई प्रश्न है किसी का तो वो भी ले सकते हैं।
या एनी शेयरिंग? हाँ हाँ जी नीरज, हाँ जी। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि उदासी अगर आ रही है तो जरूर किसी न किसी और की वजह से किसी ने कुछ कह दिया, हमें हर्ट कर दिया, हम हर्ट हो गए, उसने कुछ कहा और हम हर्ट हो गए, उस वजह से उदासी आई है। हम्म। तो सबसे अच्छा आपने उसको ब्लेम न करें, जिसकी वजह से आई है उसको ब्लेम न करके अपने आप को रिलैक्स करें, यस। उन विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें जो आ रहे हैं। हम्म। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, सुंदर बात रहेगी कि हम अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें कि नहीं ठीक है, हमें नहीं होना है, हम क्यों हो रहे उदास, यस। कोई बात नहीं। हाँ। मैंने कह दिया तो हो सकता है हम कुछ नहीं कहेंगे, हम भी नहीं सोचेंगे, वो भी भूल जाएगा बात को, हाँ जी। क्योंकि कई बार कह देता था, केवल कहने के लिए क्या देता है, उसने अपना मन हल्का कर लिया। राइट। अब हम क्यों भारी हो रहे हैं, हम भी रिलैक्स करें, लेट गो करते बात को। यस तो आपने बहुत अच्छा ट्रिक बताई अभी, जी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? सबको मेरा प्रणाम। हाँ जी मंजू जी। मैं कुछ बहुत ही आज इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, टिप देने जा रही हूँ इस चीज का। ये टॉपिक चला है तो मैं 2 दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन से पहले मुझे जब से पता लगा, मैंने कहा ये कितनी अच्छी चीज है, और बट मेरे माइंड से स्किप हो रहा था। आज मुझे याद आया कि ये इतनी अच्छी हीलिंग है और इतनी अच्छी चीज है कि हमारे को पहले उदासी आ जाती है, फिर हम उस उदासी को ठीक करने का वो ढूंढते हैं कि कैसे हम ठीक करें, थेरेपी क्या हो सकती है इसकी। जैसे हम अगर बुखार आ जाता है, तो बुखार आता है तो फिर हम दवाई खाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये खांसी जुकाम बुखार जैसे हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ठीक है, मेरी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, तो वो बाहर निकलने के लिए फीवर आया है या कफ कोल्ड हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही उदासी भी है कि उदासी अगर आई है तो मेरे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो हो गए, उसे एक्सेप्ट करें, फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। कि जैसे आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं अभी, थेरेपीज या रेमेडीज उसकी, तो एक तो रेमेडीज भी मैं बता रही हूँ, और एक में ये कि उदासी आए ही ना। सबसे पहले जैसे हम चाहते हैं ना कि मैं ऐसी लाइफस्टाइल जीऊं कि मेरे को बीमारियां पकड़े ही ना, और उसके बावजूद भी अगर बीमारी पकड़ती है तो अरे मैंने तो अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो की थी, फिर मेरे को ये बीमारी क्यों पकड़ी। इतना सोचने में टाइम वेस्ट करने की बजाय हम बीमारी का इलाज करने में एकदम से जुट जाते हैं कि जल्दी से इसको बीमारी को अपनी बॉडी से हटा दें, जो भी कोई भी हमारे को परेशानी आ रही है फिजिकल लेवल पे। अब इमोशनल या मेंटल लेवल पे जो भी परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले एक मैं टेक्निक बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बता भी रही हूँ तो उसको सब करेंगे, और अगर किसी को वो समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लें, जब मैं बोलूंगी कि आप पूछ सकते हैं। तो ये टेक्निक क्या है कि आपको क्या करना है, इसे स्ट्रॉ ब्रीदिंग बोलते हैं, स्ट्रॉ ब्रीदिंग। और आपको अपने फोन में चाहे रिमाइंडर लगा दें, और वैसे याद रह जाए तो ठीक है। ये स्ट्रॉ ब्रीदिंग जो होती है वो हर 1 आवर बाद, हर 1 घंटे बाद एक रिमाइंडर अपना सेट कर लेंगे, तो सिर्फ 5 बार कर लें। और ये कैसे करनी है कि आपने नाक से सांस लिया, नाक से आपने जितना आपके अंदर सांस खींचने की क्षमता है आपने उतना सांस खींच लिया, फिर आपने भरी हुई श्वास को मुंह से ऐसे छोड़ना है, मुंह को खुला बड़ा नहीं करना, उसको इतना छोटा, होठों को टच करके होठों के बीच में इतना छोटा छेद हो। इसे स्ट्रॉ ब्रीदिंग इसलिए बोल रहे हैं कि इतना छोटा हो कि बस उसके दोनों होठों के बीच में एक स्ट्रॉ ही आ जाए। जैसे आजकल एक ट्रेंड है ना कि गर्ल्स फोटो खिंचवाती हैं, पाउट देती हैं, तो वो पाउट वाले टाइप में आप अपनी होठों की शेप बना लेंगे, और जितना मिनिमम उसके अंदर जैसे एक स्ट्रॉ आ जाती है, तो स्ट्रॉ कितनी पतली सी होती है, इतना छोटा सा होल छोड़ें, छेद छोड़ें होठों के बीच में, उससे एक्सहेल करना है श्वास को धीरे धीरे। तो आप इसको श्वास को, और जब श्वास को छोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि दोनों होठों को जोड़ के
और उसमें एक आगे की साइड मुंह को एक चोंच सी बना लें, निकाल दें फोटो को बाहर, और फिर उसमें एक पतला सा जैसे स्ट्रॉ डल जाए इतना छेद छोड़ के उससे धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग मीन्स कि स्ट्रॉ जिसमें आ जाए, बस इतने से छेद से हम एक्सेल कर रहे हैं। तो इस ब्रीदिंग प्रोसेस को आप आफ्टर 1 आवर 5 टाइम्स कर लें, और कभी समय हो तो 5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं, वो और भी अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो करें, चलो आप मेरे साथ कर ही लें साथ ही साथ, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कर पा रहे हैं ठीक से या नहीं। इनहेल, नाक से सब इनहेल करेंगे और आपका पेट फूल जाए धीरे धीरे। अब पाउट बना के होठों से स्ट्रॉ की तरह से एक्सेल करेंगे। एक्सेल, पेट अंदर जा रहा है। नाक से फिर से इनहेल, होठों को बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे जब इनहेल करेंगे। अब पेट को पिचकाते हुए होठों को फिर से स्ट्रॉ की तरह से बना के एक्सेल कर रहे हैं। इनहेल, नाक से इनहेल कर रहे हैं और होठों से एक्सेल। ध्यान रखें, होठों के बीच में बस इतना सा छेद हो, जैसे एक पानी, नारियल पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं, तो वो स्ट्रॉ जितना जितना छोटा बना सकते हैं। वो अपनी अपनी बॉडी की सबकी अलग अलग टेंडेंसी होती है, जितना आपका मिनिमम बन सकता है बस उतना बना लें। ये बहुत कोई दिमाग लगाने वाली जैसी चीज नहीं है, रिलैक्स होके जैसा कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको करवाया है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज अपना अनम्यूट करके पूछें, कुछ समझना हो या कुछ समझ में ना आया हो। ये सुनने में इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन आप करेंगे आपको इतना इफेक्ट देगी। जो हमें उदासी आ जाती है, या हमारे जितने भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या हमारी हेल्थ के फिजिकल जो इश्यूज हैं बॉडी के लेवल पे, इस सब चीजों की एक रामबाण दवा है। जैसे कहते हैं ना कि 100 बीमारियां इलाज एक है, ये हर चीज को कवर करेगी। आपको लाइफ में उदासी देखनी भी नहीं पड़ेगी। अगर कोई जैसे उदास मन होता है, अब उस पे हंसा ही नहीं जा रहा, वो अकेला बैठा है, वो कह रहा है हंसी आ ही नहीं रही, मैं क्या करूं। वो नाचना चाह भी रहा है लेकिन नाच उससे हो ही नहीं रहा। वो गाना गाना चाह रहा है लेकिन उदासी इतनी ओवर पावर किए हुए है। जैसे बुखार है, बुखार में कितना भी स्वादिष्ट खाना खा लो लेकिन वो कड़वा ही लगता है। तो ऐसे जब हमारे अंदर कभी कभी उदासी, निराशा इतनी हावी हो जाती है कि हमारा कुछ भी करने को मन नहीं करता, तो आपको उदासी आए ही ना। जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी आए ही ना, उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं ना, कि हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस टिप्स हम फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे सत्संग में। तो ये एक नई चीज है जो मैंने आप लोगों को बताई है। हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन मेरे लिए नई थी और बहुत, मैं तो तब से लगी हुई हूँ इसे करने में। बाई चांस वाली बात है कि मैं 2 दिन से स्किप हो गई, या थोड़ी मेरी तबीयत भी ढीली थी, तो मैंने कहा थोड़ा एनर्जी आ जाएगी तो ही मैं बोल पाऊंगी ठीक से। तो आप लोगों ने किया हो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछें इसके बारे में। नहीं, बहुत ही सरल है विधि और सच में इफेक्टिव भी है। हमने जो किया साथ में आपके, तो सच में लगा कि हाँ, पावरफुल तो है, सिंपल है बट पावरफुल है। हम इजी चीज को एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये इजीली मिल रही है, तो उसको हम ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं करना। क्योंकि मन की एक आदत है, वो मन के अंदर ना ये है कि कुछ मेहनत वाला काम मिले, कुछ करने को मिले। बहुत से लोग मेहनत से डरते हैं, बहुत से लोगों के अंदर कुछ करने का वो होता है कि नहीं इसमें क्या है, तो छोटी सी चीज है। लेकिन जितनी सरल और छोटी सी चीज दिखने में होती है, तो वो कभी कभी बहुत इफेक्टिव होती है। और आप करेंगे, इसके रिजल्ट आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई में इफेक्टिव है। बल्कि आपको करने पे किसी को इसके रिजल्ट आए तो आप प्लीज शेयर करें। उससे क्या है कि बाकी लोगों को विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये एक को उन्हें इफेक्ट
करी गई है तो मैं भी करूंगी उससे टोटलिटी से, डेडिकेशन से, तो मुझे भी जरूर इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों में से किसी को इसकी विधि अगर मैं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी। आपने जैसे ही शुरू से बताया, मैं अभी तक किए ही जा रही थी। मैं कहा अच्छा से करूंगी, टोटल अपडेट करूंगी, क्योंकि बोली भी नहीं, अब किए जा रही थी। बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव, बहुत सिंपल भी बहुत। बस लंबे गहरे सांस पेट फुलाओ और धीरे धीरे जोश बना के छोड़ दो। ये तो सीटी हल्की सी सीटी भी ऐसे बजाते हैं। हाँ, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो मजा आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू। आप इसे ना, मैंने बताया कि आफ्टर 1 आवर रिमाइंडर लगा के ऐसे कर सकते हैं, और अगर समय हो तो 5 मिनट कंटिन्यूसली कर लें, और सुबह शाम तो 5-5 मिनट कर ही लें। आपको ये जो बीमारी का बाद में इलाज करना पड़ता है ना, वो बीमारी ही नहीं आएगी, उदासी वाली चीज ही नहीं आएगी। तो सोचो हम कितने खुश हो। जैसे कोई किसी को कहे तुम ये चीज खा लो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हें बीमारी नहीं आएगी, तो हम सोचेंगे भाई खा लें इसे, इसमें क्या जा रहा है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बीमार होकर दवाइयां खानी पड़ेंगी, इससे तो अच्छा है ना। तो एक रेमेडी, कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्योर को हम करते हैं तो उसमें हमारा एफर्ट ज्यादा लगता है, और वो एफर्ट कभी कभी हमें अगर इफेक्टिव नहीं होता तो हम फिर से हताश हो जाते हैं। तो आपको इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग हो जाए ऐसा कुछ पता लग जाए तो क्यों ना आप चाहेंगे करने। तो ये ऐसे ही है बस, कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ है उसको, उसके इम्यून को स्ट्रांग करने वाली है ये टेक्निक, छोटी सी स्ट्रॉ ब्रीदिंग। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है। अब हाँ हाँ बोलो। हाँ, आप कुछ बता रहे हैं तो बताइए, नहीं तो मैं एक ना जो ये उदासी अगर आ जाती है ना, तो उसके ऊपर मेरे को पता नहीं कैसे आज परमात्मा ने मेरे माइंड में ये चीजें डाली। मैंने कहा चलो अभी एक मेडिटेशन इसके ऊपर भी मेरे को याद आ रहा है कराने का। हाँ कराइए प्लीज। कराऊं? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो चलिए सब ना जैसे मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, रिलैक्स होके ऐसे सारे बैठ जाएं, बिल्कुल शांत मन से आराम से बैठे हैं। और जब आपको उदासी आए तो बाकी जो टेक्निक मीरा जी ने बताई हैं वो तो है ही इफेक्टिव, लेकिन ये ऐसी टेक्निक है जो मैं बता रही हूँ कि आपको इसे करने में ऐसा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एफर्ट करना कि आपको, आप आंख बंद करके बैठे हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स है, आती जाती सांसों को देखें। श्वासों को देखने के पीछे कारण क्या होता है कि हमारा मन जो बहुत सारे विचारों में होता है वो फोकस हो जाता है, बस श्वास को देख रहा है, अब उसमें विचार नहीं आ रहे, उसको हमने एक काम दे दिया, श्वासों को देखो। क्योंकि मन एक साथ 2 काम नहीं कर पाता, उसको जहां पे भी हम बिजी कर देंगे वो वहीं पे ही लग जाएगा। तो आपने मन को सारे कामों से, सारे विचारों से हटा के एक ही काम दे दिया कि बस श्वासों को देखो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बड़े प्यार से आप श्वास लें, अंदर ही अंदर खुश होएं कि मैं श्वास ले पा रही हूँ, मेरे को कोई ऑक्सीजन का मास्क नहीं लगाना पड़ रहा, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं अपने घर में बिल्कुल चारों तरफ मेरे जो हवा है मैं उसको इनहेल कर रही हूँ, एक्सहेल कर रही हूँ, और इतनी स्मूथली कर रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं होता कि मेरी श्वासें चल रही हैं। इस चीज को सोच के खुश होएं। जिस चीज का हमें पता नहीं लगता, इसका मतलब हम कितने खुश नसीब हैं, हम नॉर्मल हैं बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि अगर शरीर में कहीं पे भी कोई पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, तो उस शरीर के किसी भी ऑर्गन का पता नहीं लगता। अगर कहीं पे दांत में दर्द है तो याद आता है दांत भी है, अदरवाइज तो हम दांतों को चबाने में, खाना खाने में यूज कर लेते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमारे दांत इतना एफिशिएंटली अपना वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही ये श्वासें हैं जो इतनी सहजता से चल रही हैं, लेकिन हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इनको लेने में। आपकी
श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, आप इन श्वासों को देख रहे हैं और मजा कर रहे हैं श्वासों को देखना। श्वासों को देखते हुए ऐसे एंजॉय करें, वाह मेरी श्वास आई और गई, आई और गई। अब आप क्या करेंगे, आपकी श्वासें सहजता से चल रही हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप कोई भी अपनी लाइफ की ऐसी घटना याद करें जिसमें आपको बहुत मजा आया था। पास्ट में कभी कोई, सबके साथ ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर हुई होती है जिसमें आप बहुत खुश थे। आप उस घटना को याद कर रहे हैं, इसे कहते हैं चेरिश द ब्यूटीफुल मोमेंट, चेरिश द स्वीट मेमोरीज। पुरानी जो सुखद यादें हैं उनको दोहराना मन में, क्योंकि हमारा मन उदास हो रहा है, इसका मतलब कुछ पास्ट की नेगेटिव बातों को बार बार इकट्ठे सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। अब उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कर पाए तो आपके पास सबसे अच्छा है उसका एंटीडोट कि आप कोई भी अच्छी किसी सुखद घटना को याद कर लें और उस सुखद घटना में ऐसे खो जाएं जैसे वो आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट में हो ही रही है। आपने उस समय जो एंजॉय किया था, आज उसको घटना को याद कर करके आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप अपना बचपन ही, अगर आपको बचपन का याद हो कि मैं बचपन में कैसे मस्ती से खेलती थी, कंचे खेलती थी या गिल्ली डंडा खेलती थी, पतंग उड़ाती थी, खो खो खेलती थी, मैं छोटी थी तो मैं कैसे खेलती थी, तो आप अपने उसी टाइम जोन में चले जाएं, अपने चाइल्डहुड में चले जाएं, अपने बचपन में चले जाएं कि जैसे आप खेल रहे हैं, या आपने अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी लव्ड वन के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ या पेरेंट्स के साथ कोई टाइम ऐसा होगा जो बहुत अच्छा आपने बिताया था, आपने बहुत एंजॉय किया था। आज आप उस चीज को भूल गए हैं, वो दब गया है कहीं नीचे। लेकिन हमारा ब्रेन को जैसे हम जो भी मेमोरीज देते हैं तो वैसे ही हार्मोन्स उस समय रिलीज करने लग जाता है। अब आप उस घटना में इतने डूब जाते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे आप इस समय आप उसमें इन्वॉल्व हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके माइंड के अंदर वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपकी जो उदासी है पता भी नहीं लगेगा वो कहाँ गई। ये जैसे फीवर आता है ना, तुरंत प्रोटीन लेते हैं और ओढ़ के सोते हैं और ठीक हो जाता है, इमीडिएट ठीक कर देगा ये आपका कितना भी उदास मन हो। इस मेडिटेशन को बोलते हैं चेरिश द ब्यूटीफुल मोमेंट, चेरिश द पास्ट मेमोरी, गुड मेमोरी, स्वीट मेमोरी। करें करें, आप बहुत इंटेंसिटी से करें। मेरे शब्दों को सुनते सुनते आप उस घटना में डूब जाएं, पूरी तरह से डूब जाएं, खूब मजा कर रहे हैं आप। जैसे एक बच्चा होता है तितलियों के पीछे भागता है, वो भूल ही जाता है उसके पेरेंट्स भी कहाँ हैं। आप अपने आप को ऐसे भी फील कर सकते हैं कि कोई, मैं गार्डन में हूँ और फ्लावर्स हैं और वहां पे तितलियां उड़ रही हैं, या कोई भी चीज मेरे को बहुत आश्चर्य में डाल रही है और मैं उन तितलियों के पीछे भागे ही जा रही हूँ, भागे ही जा रही हूँ। आप फील कर रहे होंगे इस समय आपकी जो फीलिंग आ रही है वो कितनी अच्छी सी फीलिंग आ रही है ना। 100% है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो इतना एंजॉय कर रही हूँ। तो आप उसे एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, और आपके फेस पे बड़ी प्यारी सी स्माइल भी आ गई है। आपको कुछ जबरदस्ती नहीं लानी पड़ी, वो ऑटोमेटिकली आ गई है स्माइल। किसी को बारिश में, जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मेरा अपना शौक है, मेरे को बारिश में नहाने में बहुत मजा आता है। तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप बारिश में नहा रहे हैं, बारिश आ रही है तेज, और जैसे छोटे बच्चे नंगे होके नहाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हम नंगे हैं, दूसरा दिखता है उन्हें, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हम नंगे हैं और हमें ऐसे नहीं नहाना चाहिए। आप अपने आप को ऐसे भी कल्पना में देख सकते हैं कि आप अपने ऐसे नहा रहे हैं मस्ती से, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से, बारिश आ रही है, छमाछम छमाछम, आप उस बारिश का मजा कर रहे हैं। आपने झूले झूले हो बचपन में, आप देखें अपने आप को कि मैं झूले झूल रही हूँ। मिट्टी में जैसे बच्चे छप 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 पैर मारते हैं, बारिश आती है तो कीचड़ हो जाती है, और मम्मी मना करती है कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऐसे मत करो, लेकिन आपको कितना मजा आता है। आप ऐसे फील करें कि आप, बारिश आ रही है बहुत तेज, गड्ढों में धरती पे पानी है, जो मिट्टी है वो पानी भरने से कीचड़ बन गई है,
और मैं छप 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 करके चल रही हूँ। मुझे नहीं मतलब है कपड़े गंदे हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, किसी और के हो रहे हैं, बस मुझे मजा आ रहा है। आप मजा लें इस चीज का। मान लो आप किसी फंक्शन में थे और आपको उस फंक्शन में आपने बहुत एंजॉय किया, अपने लव्ड वन के साथ आपने फोटो खिंचवाई, आपने डांस किया, आप घर आए तो आपको वो खुशी छू रही थी बार बार कि हमने वहां पे गए फंक्शन में कितना मजा किया। कोई भी किसी के साथ ऐसी बातें नहीं हुई कि मैंने किसी को जज किया या मुझे किसी ने जज किया, बस हम तो मजा करके आ गए। तो आप उस मजे को भी इस समय विजुलाइज करें, उसको इमेजिन करें, या आप किसी उस फंक्शन को याद करें, उस घटना को याद करें पास्ट में कि मैं उस फंक्शन में गई थी, बड़ा मजा आया था मुझे। ले लें, आप खूब मजा लें, आपका अपना ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ इस चीज के पीछे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा। बस आप मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट्स का, घटनाओं का जो आपके पास में। स्टॉप ब्रीदिंग अगर आपने करी, रेगुलर करी, तो आपके पास उदासी आएगी नहीं, और फिर भी आ गई तो आप इस चीज को याद अगर रख सकेंगे कि मैं अपनी कोई भी पास्ट की ऐसी मेमोरी में चली जाऊं जिससे मेरे को फिर से वो मैं उस घटना में हूँ इस समय और मजा कर रही हूँ, उसको रीलिव कर रही हूँ। रीलिव इसे बोलते हैं, एक्चुअल एक्चुअल वर्ड सही वर्ड ये है कि रीलिव द गुड मेमोरी, स्वीट मेमोरी, रीलिव। उसको आप पूरी तरह से जी रहे हैं उस घटना को। इतनी मजेदार ये जो मैंने टेक्निक बताई है, आप सबने की होगी, और 100% है कि इस समय सब बहुत खुश हो गए होंगे। तो आज तो मैं चाहूंगी कि हर कोई अपना अनुभव शेयर करे। प्रणाम मंजू जी। प्रणाम। हाँ, मैं भी कर रही हूँ साथ साथ। सच में बहुत ही डिफरेंट एकदम एक्सपीरियंस है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सच थैंक यू। ऐसा करते ही आपको, चाहे आपने अभी तक इस मोमेंट से पहले आपका मूड कैसा भी था, आपने देखा होगा एकदम मूड चेंज हो गया। हाँ, मूड तो सैड सैड ही था, उदास थी मैं, लेकिन थोड़ा, हाँ, बल्कि मुझे रोना भी आ गया करते करते, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया मुस्कुरा दिया मैंने। अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। जैसे होता है ना कि अगर हम केरोसिन लेते हैं फीवर में, तो जी पहले तो घबराहट होती है, हमें पसीना निकलता है ना, पसीना निकलता है, हमें कितनी घबराहट होती है, बेचैनी होती है। फिर जब फीवर उतर जाता है, फिर हमें कितनी राहत मिलती है। तो रोना भी एक तरह से आपका ये रिलीज हो गया, जो इमोशन था, सप्रेस्ड था। ये अच्छी बात होती है रोना में। अगर कोई सोचता है ना कि मेरे को रोना आ रहा है, तो रोना कोई बुरी बात नहीं है। रोने से क्या है कि हमारे अंदर की जो दमित भावनाएं हैं वो रिलीज हो जाती हैं। लेकिन हम रोते ही रहे, रोते ही रहे, जैसे कहते हैं ना कि बुखार चढ़ता ही रहे और पसीना आए, बार बार गोली खानी पड़ रही, तो वो गलत हो जाता है। अगर आपको पसीना आया एक बार और आपका बुखार उतर गया, तो आपको कितनी राहत मिलती है। तो ऐसे ही अगर रोके, फिर आपको अच्छी घटना को याद करके हंसी आती है, खुशी मिलती है, तो फिर आपके अंदर का जो वो इकट्ठा हुआ था ना, सप्रेशन था, जो भी ऐसी इमोशन का जो आपको उदास कर रहा था, वो आपका रिलीज हो जाता है, 100% रिलीज। बिल्कुल, जैसे रोते रोते को हंसा दिया आपने ठीक है, थैंक यू। और कोई शेयर करो, मजा आता है सुनने में। हाँ जी मंजू जी, मेरे को तो कई बार हम बाहर से कहीं से आ रहे होते थे, कभी पैदल आ रहे हैं या कभी अपने टू व्हीलर से आ रहे हैं चलाकर, अचानक बारिश आ जाए
तो उसको हम बड़ा एंजॉय करते थे। चलो धीरे चलाएंगे गाड़ी, आराम से भीगते हुए चलेंगे, इधर देख रहे उधर देख रहे, और कौन भीग रहा है, कौन शेड में खड़ा हो गया है। भीगते भीगते घर आते थे, आराम से फिर कपड़े बदले, चाय बनाओ ठंड लग रही है, भजीरी बन गई क्या। आपने तो बारिश को सही एंजॉय कर लिया, हम मजा कर लिया। तो किया है हमने। वही मुझे थैंक यू जी। थैंक यू। मैं तो खुद बारिश में जब अगर भीगती हूँ, रास्ते में कहीं बारिश आ जाए तो मैं बचती नहीं हूँ बारिश से। जैसे लोग शेड में भागते हैं कुछ है, मैं कहती हूँ मजा आ गया, बारिश आ गई है, भीगते हुए घर जाएंगे, घर जाके तो कपड़े चेंज कर ही लेंगे, फिर चाय पी लेंगे ठंड, अगर ठंड का मौसम है तो मैं तो खुद बारिश को एंजॉय करती हूँ। इसलिए मुझे कराते कराते ये सब चीजें अपने आप ही याद आ गई, जिन जिन चीजों में मैं एंजॉय करती हूँ। तो सबका अपना अपना एंजॉय करने का अलग अलग सिचुएशन होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो अपना एंजॉय कैसे करना है वो खुद को पता होती है अपने लिए, तो एक जैसा किसी का नहीं होता। तो यही है कि आपको जब भी कोई भी चीज ऐसी याद करनी हो तो आपके हाथ में है, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, आपकी मेमोरीज में सब कुछ पड़ा है। लेकिन उदासी आती है तो हमारी बैड मेमोरीज पॉपअप हो गई हैं, और हम चाहें तो गुड मेमोरीज को पॉपअप कर दें, और तो हम उदासी कहाँ से रहेगी बताओ। हाँ, और कोई शेयर करेगा? हाँ, कोई नहीं कर रहा तो मैं ही कर देती हूँ। वाकई बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा था कि सच में सब भूल के और कहीं दूसरी दुनिया में ही चले गए हम। बहुत ही सुंदर, और वाकई ये बहुत सिंपल और अफेक्टिव है। तो आज आपने 2 विधियां करा दी नई, तो थैंक यू सो मच मंजू। थैंक यू। सब चीज का पता नहीं क्या टाइम निश्चित होता है क्या अपने आप ही। जैसे हाँ। अब 3 दिन से जब से मैंने ये स्ट्रॉ ब्रीदिंग सुनी और मैंने करनी शुरू की, आया ही नहीं माइंड में। आज याद आया, जैसे उदासी के पीछे ये टॉपिक छिड़ा तो मेरे को याद आया, मैंने कहा अरे ये तो इतनी सिंपल चीज है, दोनों की दोनों कोई भी कभी भी कर सकता है, अपने हाथ की बात है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं हमारे बीच में होंगे भी, या जो ये कहते हैं अरे क्या ही नाचे। मतलब मुझे लगता है कि नाचना इतना अच्छा है, अपने आप में इतना आनंददायक है, लेकिन वो कभी नाचते नहीं। वो कहते हैं कि अब हमारी ये उम्र हो गई है, कोई नाचने की उम्र रह गई है, या कोई हमारे पैर ही नहीं उठ रहे, हमारे नाचना आ ही नहीं रहा, अंदर से भाव ही नहीं आ रहा नाचने का। तो पैरों को, शरीर को कुछ हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, बस थोड़ा सा अपने मन में पड़ी हुई जो मेमोरीज हैं, हमारे माइंड के अंदर सब तरह की मेमोरीज पड़ी होती हैं, अच्छी बुरी। तो बैड मेमोरीज आ जाए तो गुड मेमोरीज भी तो आ सकती हैं। बस हम एक मन को आदत होती है कि वो बैड तो थिंग्स होती हैं, बैड मेमोरीज होती हैं, या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो अनप्लेजेंट होते हैं, उनको ज्यादा जल्दी ले आता है। अब अपने मन के ऊपर हमें मालिकियत दूसरे मन से करानी है कि अब मैं गुड मेमोरीज को ही पॉपअप करूंगी। मुझे हमेशा खुश रहना है, क्योंकि मैं अपने से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे आके प्यार करे, मुझे कोई हमदर्दी दे, मेरी तरफ किसी का अटेंशन हो, मुझे किसी से रिस्पेक्ट मिले। मैं अपना सारा जिम्मेदारी खुद लेके मैं अपने आप को खुश रखना चाहूंगी। यही सेल्फ लव होता है। तो बड़ा सिंपल है कि अपने पुरानी यादों में खो जाएं, अपने बचपन में चले जाएं, खेल मन ही मन में उसको रिलीव करना शुरू कर दें कि मैं खेल रही हूँ, गार्डन में भाग रही हूँ। जैसे अभी किसी के सपोज पैरों में कोई प्रॉब्लम है और वो भाग नहीं सकता, तो अक्सर सबने ये सुना है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं करना जानता। तो वो अपने आप को भागता हुआ देखे कि मैं भाग रही हूँ बड़ी तेज पार्क में। जैसे छोटे बच्चे अपना बचपन रिमाइंड करें, रिलीव करें अपने बचपन को, और मैं बचपन में जैसे भागती थी या खो खो खेलती थी, तो मैं अब वैसे ही खेल रही हूँ। और जब उस चीज को आप रिमाइंड करेंगे कि मैं खेल रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। तो देखेंगे आपकी वो हीलिंग शुरू हो गई है, आपके पैरों में फिर से दोबारा से जान आ जाएगी। तो किसी को कुछ कहना है और किसी तरह का क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो तो हम वेट करते हैं, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है मंजू, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कराया। तो ये है उदासी का, इन्होंने बताया कि कैसे हम यदि उदास हो जाते हैं तो कैसे अपने आप को इससे तुरंत बाहर ले आएं। तो उसके लिए एक चीज़ जो पहले भी मैंने बताई कि जो वजह है उदासी की, अभी उस पर ध्यान ना दें, सॉल्यूशन पे भी ध्यान ना दें। पहले अपनी उदासी को मिटाने की जो टेक्निक्स हैं उसको अपनाएं और अपनी उदासी को ठीक करें। उसके बाद देखें कि हाँ कोई सॉल्यूशन, कोई कारण है, यदि उस कारण को का निवारण यदि करना है, या कोई सॉल्यूशन है, या मुझसे कोई गलती हुई है, या सामने वाले को कोई गलत फहमी हुई है, तब बाद में सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे कि क्या किया जा सकता है कि ये बार बार ना हो, दूसरे को कुछ कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, या गलत फहमी हुई है, तो वो सब चीज़ें मैं बातचीत करके सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन वो सब बाद में, जैसे कहते हैं ना, पहले फर्स्ट एड करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, अगर खून बह रहा है तो पहले ये नहीं डिस्कवर करते हैं कि कहाँ से आई, क्यों आई, किसने किया। हम फटाफट उसके ऊपर डिटोल लगाते हैं ताकि वो ना हो, कुछ एंटीसेप्टिक लगाते हैं, सेप्टिक ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें पहले करते हैं, उसके बाद कुछ और देखना है तो देखना। एक्सीडेंट हो जाता है तो ये नहीं सोचते कि किसने एक्सीडेंट किया, पहले तो उसको पकड़ो। फटाफट होता है कि अगर कोई घायल हुआ है तो उसको तुरंत पहले हॉस्पिटल लेके जाया जाए और उसकी मलहम पट्टी या जो इलाज है शुरू हो जाए। तो ऐसे ही पहले जो हमारे इमोशनल हर्ट हुआ है ना, पहले हम उसका इलाज कर लें, अपने को शांत कर लें, खुश कर लें, फिर से वापस उसी जोन में आ जाएं। फिर जो करना है, करने जैसा है, बिना ब्लेम के। ये तो बात है ही कि हमें ब्लेम करना ही नहीं किसी को, कि दूसरा जो है जैसा है वैसा है। अगर कोई कंटीली झाड़ियाँ हैं, मान लो प्रकृति में भी आप देखोगे कहीं फूलों वाले पौधे होते हैं, कहीं कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो आप क्या कंटीली झाड़ियों को हम क्या गुस्सा करते हैं या गालियाँ देते हैं या उसे बुरा भला बोलते हैं कि अरे इसने इतने कांटे कैसे उगा दिए? हम स्वीकार करते हैं कि है कंटीली झाड़ियाँ, तो थोड़ा बच के निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति अलग अलग है, उसका स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, उसकी सोचने की शक्ति अलग है, समझने का अंदाज अलग है। जैसा हम देखते हैं चीज़ों को वो वैसा नहीं देखता। वो कहते हैं ना, जब 6 लिखो तो एक तरफ से 6 दिखता है, दूसरी तरफ से 9 दिखता है, और वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। कई बार ऐसा होता है, और कई बार दूसरे की आदत होती है गुस्सा करने की, कंप्लेन करने की। हमने अपने को सही कर लिया, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, पर दूसरा तो अभी वही है, वो कंप्लेन में जी रहा है अभी भी, उसको दूसरी की गलतियों को ही देखना है, अपने को उसने बचाने के लिए दूसरे को दोष देना है। तो कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए कि जैसे हम भी कभी ऐसे ही थे और आज हमें सत्संग मिला है, हम अपनी यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी वक्त आएगा, ये भी सीखेगा, कभी हम भी ऐसे ही थे और कल ये भी हमारे जैसा हो ही जाएगा। तो बिना दोष के हम बस सॉल्यूशन निकालें बाद में। पहले अपनी उदासी को, अपने हर्ट को, पहले उसको, ज़ख्म को जितनी जल्दी हो सके दूसरे पे ध्यान हटाकर उसको हील करें। जो टेक्निक्स बताई गई हैं सारी, वो सारी करने के बाद आप पाओगे कि आप फटाफट उस चीज़ से बाहर आ गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं, राई का पहाड़ नहीं बनाया, उस जख्म को कुरेदा नहीं। एक तो है जख्म दूसरे ने दिया, और फिर हम उसके ऊपर नमक डालते हैं खुद ही, उसके ब्लेम करना और गांठ बांध लेना, उससे बदले की भावना से भरना, उसके लिए उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। ये सब जो चीज़ें करते हैं तो हमारा जो हर्ट है वो एक हर्ट ना रह के बहुत बड़ा वो बन जाता है, हमारे ही बीमारी का एक वो कारण बन जाता है, हमारे ही दर्द को बढ़ा देता है कई गुना। तो हमें वो सब नहीं करना है, इस कथा कहानी में नहीं जाना है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चोट छोटी सी होती है, हम उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। तो जहाँ तक हो सके चुप रहे, मौन रहे, शांत रहे। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं, परमात्मा का एहसास करें उस पूरी सिनेरियो में। अपने ऊपर भी परमात्मा को महसूस करें और दूसरे के ऊपर भी। ऐसा सोचें कि ये पूरी सिचुएशन में परमात्मा की याद आ जाए आपको कि परमात्मा तू है, तू संभाल, मुझे हर्ट हो रहा है तो भी, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो भी,
आप पूरे सिनेरियो में आप परमात्मा को याद करें, उसका एहसास करें, और आप पाओगे तुरंत ऐसे लगेगा कुछ मलहम सी लग गई, और थोड़ी देर में सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार मैंने ऐसा किया तो देखा कि सामने वाला बिल्कुल चेंज ही हो गया, 2 मिनट बाद एकदम प्यार से बात कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब हमने तो उस चीज़ को बढ़ाया नहीं था, और अब हमारा हर्ट तो हमें पता है कैसे उसको ठीक करना है, और सामने वाला भी तुरंत चेंज हो गया। तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। फिर नया पल आया, फिर नई सोच, नई उमंग, एकदम शून्यवत होकर फिर हम वापस वैसे ही हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो परमात्मा का एहसास करना भी एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास, जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर हम एक रेकी का, जिनको रेकी आती है वो रेकी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि गोल्डन लाइट आ रही है और हम दोनों के ऊपर और इस पूरी सिचुएशन पे पड़ रही है, और वो डिवाइन एनर्जी वो सब संभाल रही है, हील कर रही है। एक तो होता है हम कर्ता भाव में किसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हम परमात्मा का एहसास कर लें, परमात्मा की डिवाइन एनर्जी को महसूस करें कि वो सब ठीक कर रही है। रेकी भेजें, उस व्यक्ति को भी रेकी भेजें, या उस व्यक्ति को ब्लेस करें। ब्लेस करना भी रेकी भेजना ही है, कि आप ब्लेसिंग दें कि वो व्यक्ति शांत हो जाए, उसके अंदर जो भी गलतफहमियाँ अपने आप ही दूर हो जाएं, और 80% खुद ब खुद सारी चीज़ें सब ठीक हो जाता है बिना कुछ किए। तो मज़ा तभी है बिना कुछ किए ही सब सॉल्व हो जाए, करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जितना जितना आप शांत हो जाओगे, मौन में आ जाओगे, ब्लेम नहीं करोगे, परमात्मा का एहसास करते रहोगे, चीज़ें बहुत जल्दी अपने आप उसका सॉल्यूशन निकल आएगा, अपने आप वो हल हो जाएंगी बिना आपको कुछ किए। ये एक चमत्कार है जो आप देखने को मिलेगा आपको। वरना हर व्यक्ति यही सोचता है कि कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, और जितना करते हैं उतना और ख़राब हो जाता है। हम सबका एक्सपीरियंस है कि हम कुछ करते हैं तो उससे और ख़राबी ही हो जाती है, कुछ का कुछ हो जाता है। तो जितना हो सके मौन रहें, शांत रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, उसको भी ब्लेसिंग दें, उसको भी सद्भावना भेजें, उसको प्रेम भेजें, चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। और अब मैं इंदू जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ध्यान कराएं आज छोटा सा। तो इंदू जी आप रेडी हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो ठीक है, निद्रा कराऊंगी छोटी सी है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम की कोई वो नहीं है, आप कराएं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो आज हम योग निद्रा करेंगे, और हमारी जो अवस्था है डेल्टा, उसमें जाने की कोशिश करेंगे। हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। तो डेल्टा हमारी सबसे गहरी अवस्था है। हम इसमें जाने की कोशिश करेंगे। जिनको नींद ना आए वो लेट जाएं, अगर किसी को नींद आ जाती है तो वो बैठकर ही करेंगे। तो और क्योंकि इसमें हमें निद्रा नहीं लानी है, योग निद्रा कहते हैं, लेकिन हमें जागृत रहना है, और नींद आने लगे तो एकदम से हम बैठ जाएं कभी। सबसे पहले हम दूर से आती हुई आवाजों को सुनेंगे, जैसे बाहर ट्रैफिक चल रहा है, किसी पक्षी की आवाज आ रही है, कोई सड़क पर बात करता हुआ या बोलता हुआ जा रहा है, किसी कुत्ते वगैरह की, किसी जानवर की आवाज आ रही है। अब हम अपने अंदर कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां की आवाज के प्रति सजग हो जाएंगे, जैसे पंखे की आवाज, घर में किसी के बोलने की आवाज, या मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज, सब सुनते रहें। और अपनी आंखें बंद की रखें, और अगर कोई भी विचार आता है तो आने दें। अब हम बंद आंखों से ही कमरे की 4 दीवारी, छत व फर्श को देखेंगे।
जिस जगह हम लेटे या बैठे हैं उस जगह को अपनी मन की आंखों से देखेंगे। अब हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं और उसके हर भाग को देखें। अगर कहीं भी तनाव या तरापन हमें लग रहा है तो उस भाग को लूज छोड़ दें। हम अपने कपड़े, अपने बाल, अपने शरीर में आती व जाती हुई सांसों को देखेंगे। सांस नाक से अंदर जा रही है और बाहर आती हुई सांस को महसूस करें। अंदर जाती हुई सांस में ठंडक का एहसास आ रहा है और बाहर जाती हुई सांस में एहसास हो रहा है। अब हम एक लंबा और गहरा सांस लेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। अब हम एक संकल्प करेंगे। संकल्प जो कि सरल भाषा में हो और कम से कम शब्दों में हो। इस संकल्प को पूरे विश्वास के साथ मन ही मन बोलेंगे। जैसे संकल्प इस तरह से भी कर सकते हैं कि मुझे अवश्य ही स्वस्थ होना है, या मुझे परमात्मा की शरण में रहना है, या कोई भी हमारे मन से रिलेटेड संकल्प जो आप चाहें, मन ही मन एक संकल्प को करें और उसे 3 बार दोहराएं। उस संकल्प को हम 3 बार दोहराएंगे और अपने शरीर के अब अंगों पर अपना ध्यान ले जाएंगे। सबसे पहले हम राइट पैर के अंगूठे, उंगलियां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सभी उंगलियों पर अपना ध्यान ले जाएंगे। उसके बाद तलवा, उसका ऊपरी भाग, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा, अतः अब अपने पूरे दाएं पैर पे ध्यान करेंगे। इसी तरह से लेफ्ट पैर पे आ जाएं। लेफ्ट पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, पूरे पंजे पर सजग हो जाए। इसके बाद तलवा, तलवे का ऊपरी भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और पूरा लेफ्ट पैर पर हम सजग हो जाएंगे। अब कमर का पूरा पिछला भाग, आगे का भाग, पेट, छाती, फेफड़े, हृदय, पूरे भागों पर अपनी सजगता लाएं। अब पूरा राइट हैंड और पूरा ये लेफ्ट हैंड के प्रति सजग हो जाएं। अब हम अपनी गर्दन, मुंह, नाक, दोनों कान, आंखों के प्रति सजग हो जाएंगे। सिर के बालों के प्रति भी सचेत हो जाएंगे। अब हम अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। नाभि से एक ग्रीन कलर की ऊर्जा हमारी छाती तक जा रही है, क्योंकि अनाहत चक्र का रंग हरा होता है, इसलिए यह नाभि से हरे रंग की ऊर्जा
जा रही है और नाभि तक वापस आ रही है। इस तरह से हम इसमें लीन हो जाएंगे। अब नाभि से कंठ तक एक आसमानी रंग की ऊर्जा आ रही है और वापस नाभि तक जा रही है, क्योंकि कंठ में विशुद्ध चक्र होता है। विशुद्ध चक्र का रंग नीला आसमानी होता है। इस आने और जाने के वस्तु को हम देखते रहेंगे और इसमें लीन हो जाएंगे। अब हम नाभि से एक पर्पल कलर की ऊर्जा माथे के बीच से होते हुए सहस्रार तक महसूस करेंगे। सहस्रार का रंग बैंगनी होता है, अतः वो पर्पल कलर की ऊर्जा हमारी नाभि से सहस्रार तक जा रही है और वापस नाभि तक आ रही है। यह ऊर्जा हमें निर्मल और शुद्ध बना रही है। इस बहती हुई सतत ऊर्जा को देखते रहें। इस ऊर्जा से हमारी सारी क्लींजिंग हो रही है। अब हम स्पष्ट रूप से जो हमने अपना संकल्प लिया था उसको देख पा रहे हैं। वह हमारा संकल्प पूर्ण रूप से संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम उस संकल्प को फिर से 3 बार दोहराएंगे। और वह संकल्प हमारा क्रियान्वित हो रहा है और उसी में लीन हो जाएंगे। जब तक संभव हो उसी संकल्प को पूर्ण होते हुए देखते रहें और अपना टाइम लेते हुए उसी में लीन रहें। धन्यवाद।